हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। फिजिक्स क्लास 9 का मोशन चल रहा था। इसमें कल मैंने आपको क्या बताया था, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में डिस्कशन हुआ था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको आज समझाने जा रहा हूँ वो है एसिलरेशन। ठीक है, एसिलरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस लेसन में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बाद जब हम न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे तो उसमें भी एसिलरेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप कहते हैं कि एसिलरेशन एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, एसिलरेशन बाइक चलाते होंगे आप लोग। ठीक है, उसमें एसिलरेटर होता है, कहते हैं एसिलरेटर दबाया मैंने। तो जब आप एसिलरेटर दबाते हैं तो होता क्या है आपके साथ, आपके बाइक की स्पीड या आपके कार की या फोर व्हीलर की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। बात समझे। ठीक है, तो एसिलरेशन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एसिलरेशन। या सिंपली ऐसे भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एसिलरेशन। ठीक है, देखिए मैंने डिफाइन किया है इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एसिलरेशन। ठीक है, एसिलरेशन को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्मॉल लेटर में ए से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एसिलरेशन जो होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम का मतलब क्या हुआ, देखिए कभी भी हम रेट की बात करते हैं फिजिक्स में तो जनरली उसमें होता क्या है कि हम टाइम से डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप बाइक अपनी ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, इनिशियली जो है आपकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है। ध्यान से सुनिएगा, इनिशियली आपकी स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, 2 सेकेंड के बाद ठीक है आपकी जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक, इनिशियली आपका वेलोसिटी कितना था, 2 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद क्या हुआ, 10। ठीक है, तो आपकी वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, 2 से 10 हुआ ना, तो 10 में से 2 को माइनस करके कितना हुआ, 8 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी में चेंज हुआ। अब कितने टाइम में हुआ है, 2 सेकेंड में हुआ है ना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 1 सेकेंड में कितना चेंज होगा, तो 8/2 4 हुआ। तो यही 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या हो जाता है, एसिलरेशन होता है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, एसिलरेशन कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अब इसे मान लीजिए चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कि किसी बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, v, और एंड टाइम इज t। तो अगर मैं कहूं कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो v माइनस u। ठीक है, तो एसिलरेशन क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो v माइनस u अपॉन t। इस तरीके से क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, अब एसिलरेशन कितने तरह का होता है। ठीक है, तो एसिलरेशन जो है 2 तरीके का होता है, एक यूनिफॉर्म और दूसरा होता है क्या, नॉन यूनिफॉर्म एसिलरेशन। यूनिफॉर्म एसिलरेशन का मतलब होता है कि जब किसी बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्मली टाइम के साथ बढ़ती है। ठीक है, यूनिफॉर्मली टाइम के साथ क्या होती है, बढ़ती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एसिलरेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए पहले सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड है, दूसरे में 4 हो गया, तीसरे में 6 हो गया। ठीक है, चौथे में 8 हो गया, 5वें में 10 हो गया। तो हर एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड या 2 मीटर पर सेकंड क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म एसिलरेशन होता है। ठीक है, ये मैंने क्या लिखा हुआ देखिए, इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, देन द एसिलरेशन इज यूनिफॉर्म एसिलरेशन। ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म रेट से अगर वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज करती है, तब उसे हम यूनिफॉर्म एसिलरेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें देखिए वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो स्ट्रेट लाइन मिलता है। क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, देखिए ये मोशन में कई तरह के ग्राफ हैं। ठीक है, वो सारे खींचने पड़ते हैं। तो आगे मैं जब न्यूमेरिकल्स आपको बताऊंगा, न्यूमेरिकल वाला जब पोर्शन शुरू होगा उसके पहले भी, तो मैं सारे ग्राफ आपको फिर से बताऊंगा डिटेल में। ठीक है, तो इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहते हैं। तो अगर वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो क्या मिलता है हमको, स्ट्रेट लाइन मिलता है। बात समझ गए। अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म एसिलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एसिलरेशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एसिलरेशन का मतलब होता है कि अगर बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से न इंक्रीज करे। जैसे यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज न करने का मतलब, जैसे मान लीजिए पहले सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, दूसरे सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की हो गई। ठीक है, थर्ड सेकंड में 10 से फिर 4 हो गई। ठीक है, फिर 4 से क्या हो गई, 6 हो गई। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म रेट से नहीं हो रहा ना, तो इसको नॉन यूनिफॉर्म एसिलरेशन कहते हैं। ठीक है, जो मैंने डिफाइन किया है इसको
if velocity of the body does not increase uniformly with respect to time then the acceleration is non uniform। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में अगर हम वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ खींचे तो हमको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता, क्या मिलता है, कर्व मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज जब डिस्कस करते हैं, अब एक्सेलरेशन हमने पढ़ लिया, अब एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, एक्सेलरेशन के यूनिट की। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो देखिए मैंने एक्सेलरेशन का फार्मूला आपको बताया, ए इक्वल टू क्या होता है, बी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो ये एक तरीका बता रहा हूं यूनिट निकालने का, कैसे यूनिट निकाला जाता है। जैसे मैं आपको सीधे बता दे रहा हूं कि एक्सेलरेशन का यूनिट जो होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको यम अपान एस स्क्वायर भी कहते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, फिर इसको निकालते कैसे, देखिए ये फार्मूला होता है। तो अगर हमको यूनिट ऑफ ए निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा, यूनिट ऑफ बी माइनस यू डिवाइडेड बाई यूनिट ऑफ टी। ठीक है, तो बी माइनस यू क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है ना, तो चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, जो वेलोसिटी का होगा मीटर पर सेकेंड, और यूनिट ऑफ टी टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकेंड। तो सेकेंड में सेकेंड से मल्टीप्लाई होगा सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। इसको एम बाई एस स्क्वायर भी लिखते हैं, और एस स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस पे -2, तो कहीं कहीं ये भी लिखा जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर होगी कि वेक्टर होगी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, आप जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो कभी भी एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसमें क्या करते हैं, उसके डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई करते हैं, उसमें डायरेक्शन भी होता है। तो एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूं। तो आप लोगों को एक्सेलरेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक्सेलरेशन के साथ एक चीज ये इसमें बहुत ज्यादा जरूरी होती है, एक चीज समझनी कि जैसे मैंने अभी एक्सेलरेशन को डिस्कस किया था तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो देखिए कोई जरूरी नहीं होता है कि किसी बॉडी की वेलोसिटी लगातार क्या करे, इंक्रीज करे। ठीक है, वेलोसिटी क्या करती है, डिक्रीज भी करती है। ठीक है, तो जब वेलोसिटी डिक्रीज करती है तब भी तो वेलोसिटी में चेंज होता है टाइम के साथ। ठीक है, बात समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए इनिशियली आप 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहे हैं, ठीक है, और आपका घर आ गया, 2 सेकंड बाद आपका वेलोसिटी घर पे पहुंचे, आपकी गाड़ी रुक गई, 2 सेकंड बाद आपका वेलोसिटी क्या हुआ, 0 हो गया। तो 10 से 0 हुआ, इसका मतलब 10 मीटर पर सेकंड का चेंज हुआ कि नहीं हुआ, वो 2 सेकंड में हुआ। तो मैं कहूँ 1 सेकंड में कितना होगा, तो 5 मीटर पर सेकंड का हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या हुआ, वो भी एक्सेलरेशन है, बस उस केस में उसको हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं या निगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज, ठीक है, देन द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन और निगेटिव एक्सीलरेशन। ठीक है, जब किसी बॉडी की वेलोसिटी क्या कर रही हो, डिक्रीज कर रही हो, तो उस समय जो उसका एक्सीलरेशन होता है उसको क्या कहा जाता है, रिटार्डेशन कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, तो एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन जैसे आप कह सकते हैं 2 तरीके का हो गया, एक पॉजिटिव और दूसरा क्या, निगेटिव या रिटार्डेशन। पॉजिटिव एक्सीलरेशन में क्या होता है कि जब एक्सीलरेशन क्या करे, जब वेलोसिटी बॉडी की इंक्रीज करे, तो इसके पहले जो भी मैं एक्सीलरेशन आपको पढ़ाया वो क्या था, एक तरीके से पॉजिटिव एक्सीलरेशन था। अब जो आपको पढ़ना है वो क्या है, निगेटिव एक्सीलरेशन है या रिटार्डेशन है। ठीक है, तो देखिए रिटार्डेशन को मैंने क्या किया है, डिफाइन किया, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज विद टाइम देन द एक्सीलरेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड एज निगेटिव एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन। ठीक है, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी क्या हो रही हो, टाइम के साथ घट रही हो, तो उसमें जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या कहते हैं, निगेटिव एक्सीलरेशन कहते हैं या रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्सीलरेशन 2 तरह का होता है, क्या, एक यूनिफॉर्म और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, ठीक उसी तरीके से रिटार्डेशन भी 2 तरह का होता है, एक यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होता है। तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का मतलब हुआ कि जब बॉडी की वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है, कांस्टेंट रेट से डिक्रीज कर रही हो। ठीक है, कांस्टेंट से डिक्रीज करने का मतलब क्या है, 10, 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4, ठीक है, 4 से 2, हर सेकंड में ऐसे। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का मतलब हुआ जब कांस्टेंट रेट से न डिक्रीज कर रहा हो, मतलब 10 से 9 हुआ, फिर 9 से 5 हो गया,
फिर 5 से 4 हुआ, फिर 4 से 0 हो गया। तो ये नॉन यूनिफॉर्म रेट से हुआ ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन कहते हैं। तो देखिए रिटार्डेशन क्या होता है, दो तरीके का हो गया ये भी, एक यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, दूसरा क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो इसमें मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, वेलोसिटी डिक्रीजेज एट यूनिफॉर्म रेट। वेलोसिटी जब यूनिफॉर्म रेट से डिक्रीज करती है तब उसको यूनिफॉर्म रिटार्डेशन कहते हैं, ठीक है। और जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से डिक्रीज नहीं करती है, वेलोसिटी डिक्रीजेज विथ नॉन यूनिफॉर्म रेट, तब उसको क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन कहते हैं। तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन और नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें, ठीक है, तो देखिए अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम खींचते हैं यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का, तो स्ट्रेट लाइन तो मिलता है लेकिन कुछ इस तरीके का मिलेगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन हमको मिलेगा, ठीक है। और अगर नॉन यूनिफॉर्म का वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचते हैं तो इस तरीके का क्या मिलता है, कर्व मिलता है, ठीक है। तो आप लोगों को रिटार्डेशन समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज स्पीड मैंने आपको बताया था, ठीक है। एवरेज स्पीड में क्या बताया था कि मैंने आपको उसमें क्यों जरूरत पड़ती है एवरेज स्पीड की भी बताया, और एवरेज स्पीड को डिफाइन क्या किया था, रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू टोटल टाइम इज कॉल्ड एज एवरेज स्पीड। लेकिन वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट, वेलोसिटी में इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी जनरली हम इसमें कब निकालते हैं कि जब बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही हो, ठीक है। जब बॉडी की वेलोसिटी क्या हो रही हो, यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही हो, तो हम क्या करते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक है। अब जैसे तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है कि अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही हो तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का एवरेज ले लेते हैं, या एवरेज का दूसरा नाम क्या होता है, अरिथमेटिक मीन, तो वही उसका क्या हो जाता है, एवरेज वेलोसिटी कहलाता है, ठीक है। जैसे देखिए मैंने क्या इसको डिफाइन किया है, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंजेस विथ यूनिफॉर्म रेट, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी क्या हो रही हो, यूनिफॉर्म रेट से चेंज कर रही हो, then arithmetic mean of its initial and final velocity is called as average velocity of the body, ठीक है। मतलब उसके इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का जो अरिथमेटिक मीन होता है उसका क्या कहलाता है, एवरेज वेलोसिटी कहलाता है। तो एवरेज वेलोसिटी को VAV से लिखते हैं, AV का मतलब क्या हुआ, एवरेज, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, ठीक, वो है इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएंगे, और ये इक्वेशन जो है, ठीक है, डिराइव करने के लिए भी आते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन में कुछ नोटेशंस हैं, पहले उनको हम लोगों को समझना पड़ेगा कि जो सिंबल्स होते हैं वो क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इस इक्वेशन में अगर u लिखा है तो u बॉडी के इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है कि बॉडी जो है उस इनिशियली किस स्पीड से चल रही थी, ठीक है। v होता है वो होता है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ कि बॉडी का लास्ट में वेलोसिटी जो है कितना हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, ए मैंने आपको बताया, ए क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है, टी क्या होता है, टाइम, और यस जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस होता है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये इक्वेशन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के हैं। जब एक्सीलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में ये इक्वेशन यूज नहीं किए जाते हैं। बात समझ में आ गया। अब ये इक्वेशन है क्या, तो इसमें 3 इक्वेशन है। देखिए इसको कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट इक्वेशन। ये इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस एटी। दूसरा इक्वेशन है यस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशन है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इन तीनों इक्वेशन का डेरिवेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो डेरिवेशन के 2 मेथड आपको पढ़ने हैं, एक ग्राफिकल और दूसरा एनालिटिकल, ठीक है। तो आज के लिए इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको क्या हो, सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करके देखिए, ठीक है। धन्यवाद।